हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। जैसा कि आप सभी को पता है रुक कि जा अगर आपको आपसे बोलो। हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आपको मैथ में 10th क्लास में 100 में 100 लाना है, यानी आपको अगर टॉपर बनना है, तो आपका एक फैसला हो सकता है मैथ। और मैथ इस चैप्टर के बिना आपका अधूरा है। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। अब देखिए, इस चैप्टर का सबसे पहले किसी चैप्टर पढ़ने से पहले हम आप किसी काम करते हैं तो पहले उसका जानना चाहिए हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो ये आपका जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसका हमारे मैथ में और कम से कम देखा जाए तो 50% से ज्यादा योगदान है इस मैथ का। अगर आप केवल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो यह चैप्टर आपको अकेले अकेले अपने दम पर आपको मैट्रिक में यानी मैथ में आपको 50% लाने का क्षमता रखता है। चलिए आइए हम इस चैप्टर चालू करने से पहले इसका रूपरेखा देखें। ये चैप्टर आपको कहाँ काम आएगा, कहाँ पढ़ना है और कहाँ अच्छे से हो पाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले आपके बोर्ड में यानी हमारे बोर्ड में बीएससीबी बोर्ड में यानी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में आपका 100 ऑब्जेक्टिव होता है। आपका 100 ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखिए उसमें 100 ऑब्जेक्टिव में आपको कम से कम केवल इस चैप्टर से त्रिकोणमिति चैप्टर से आपको 20 से 22 ऑब्जेक्टिव पहुंच जाएगा आराम से। 20 से 22 ऑब्जेक्टिव अगर फिक्स है, एकदम गारंटी के साथ, गारंटी का साथ फिक्स है। अब आइए, अब उसके बाद आप 5 से 6 दो नंबर का पकड़ लीजिए, क्वेश्चन 2 नंबर पकड़ लीजिए। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैथ में यानी जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 नंबर में आपका 2 क्वेश्चन फिक्स है, यानी 2 क्वेश्चन आपका हो जाएगा 10 नंबर का। तो आप लमसम मान सकते हैं कि इस चैप्टर से अगर आपको मैट्रिक में अच्छा प्रदर्शन करना है तो इस चैप्टर से आपका केवल वेटेज हो जाएगा लगभग 40 नंबर का। और आप जानते हैं कि पास करने के लिए हमें केवल कितना नंबर चाहिए, 30 नंबर, और आपके कितना नंबर आ गया, 40 नंबर। तो आप मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि आप इस चैप्टर की अहमियत समझिए और इसकी उपयोगिता समझिए। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति। किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका शब्द में, अगर कोई चैप्टर है तो उसका शब्द ही उसका परिभाषा क्लियर करता है। देखिए हम इसको शब्द को समझते हैं। त्रिकोणमिति को लिखते हैं हम देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है ट्राई। पहला शब्द क्या है, ट्राई। दूसरा क्या है, गुणो। और तीसरा क्या है, मेट्री। तीसरा क्या है, मेट्री। अब देखिए ट्राई का सिंपल मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है, सिंपल 3। गुण का मतलब हो जाए आपका साइड। गुण का मतलब क्या होता है, साइड। और साइड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग भुजा। और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। मतलब हम त्रिकोणमिति चैप्टर में कहेंगे कि 3 भुजा से बना आकृति के मापन के लिए जो अध्याय पढ़ा जाएगा उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसमें यानी मुख्यतः त्रिकोणमिति चैप्टर में हमको 3 भुजाओं से मिली आकृति पढ़ना है। और हम आगे सभी जानते हैं कि 3 भुजाओं से मिले क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। उसमें किसके बारे में पढ़ना है, मेजरली रूप से त्रिभुज के बारे में। अब देखिए त्रिकोणमिति में हमें हर प्रकार का त्रिभुज नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति चैप्टर में हमें केवल एक विशेष त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। जो क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। आइए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानते हैं। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। आइए अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए ये देखिए, ये हमारा 2 त्रिभुज हो गया। ये हमारा 2 त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या नाम से पकड़िए, समकोण मतलब सम मतलब 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसमें 1 डिग्री कितने का, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का देखिए, इसका एक एंगल हो गया 90 डिग्री का, 1 डिग्री हो गया 90 डिग्री का। अब ध्यान समझिए, हम यह भी जानते हैं कि तो किसी भी त्रिभुज में
तीनों भुजा का योग कितना होता है 180। कितना होता है 180। मानते हैं हम इसको कुछ एंगल x डिग्री है और ये एंगल y डिग्री है, तो बताइए x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। बेसिकली सारे टीचर इस कॉन्सेप्ट को या इसको छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये छोटा छोटा बात ही आपको आने वाला समय में बहुत परेशानी करेगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम आपको ऐसा पढ़ाएं कि जैसे आप बहुत अच्छे लेवल बनिए। आप टॉपर तभी बन पाइएगा जब आपके पास नॉलेज होगा। और मैं छोटा से छोटा क्यू पॉइंट से आगे बढ़ूंगा। बस एक ही है कि आप पे मेरा अटल विश्वास। मेरा मैथ में था, मैंने बोर्ड में लाया है 94%, 470 नंबर आया, जिसमें मेरा मैथ में खुद 97 नंबर आया है। तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं यही बोलूंगा कि मैंने खुद लाया है और मैं आपको ये बात बताऊंगा, आप उन्हीं से पढ़िए जो उतना किए हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। x डिग्री प्लस y डिग्री कितना होगा 90 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं और यही 3 भुजा पर हमारा पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर डिपेंड करता है। पहला भुजा का नाम है आपका कोण। पहला भुजा का नाम क्या है कोण। आप सभी इसको नोट करते रहिएगा अभी पे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। दूसरा होता है आधार, जिसको बोलते हैं बेस। और तीसरा होता है लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब ध्यान से समझिए, ये हमारा चित्र हो गया। इस चित्र में हमेशा एक ही बात को ध्यान रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण हमेशा फिक्स रहता है। मतलब कि कोण कभी अगर चित्र है किसी समकोण त्रिभुज में, कोण चेंज नहीं होता है। कोण चेंज नहीं होता है, लेकिन लंब और आधार आवश्यकता अनुसार यानी प्रश्न अनुसार चेंज हो सकता है। तो आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले कोण। कोण का आप छोटा सा एक डिफिनेशन लिख सकते हैं कि कोण को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा। समकोण के सामने वाला भुजा। अब इस चित्र में देखते हैं आपको कोण पहचानने आता नहीं। पहले नाम कोण कीजिए। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम। हम एक छोटा सा आपको बात यह भी बताना चाहेंगे कि किसी भी त्रिभुज का नाम कहते समय ध्यान देना चाहिए कि आप हमेशा किसी एक दिशा में बढ़िए, यानी क्लॉकवाइज बढ़िए या फिर एंटी क्लॉकवाइज बढ़िए। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये यहाँ पे लिखिए, बी यहाँ पे लिखिए और सी यहाँ पे लिख दिए, ऐसा नहीं। एक दिशा में बढ़िए, ए बी सी, उसी प्रकार पी क्यू आर। अब ध्यान से देखिए, हम इस त्रिभुज में आपको बताते हैं कि आप कोण का पहचान कैसे कीजिएगा। सिंपल बात बोले, परिभाषा सही है। कोण किसे कहते हैं? समकोण के सामने वाले भुजा। समकोण के सामने वाले भुजा, ये हमारे समकोण है और समकोण के सामने वाले भुजा क्या है? हमारा कोण। क्या है ये? कोण। क्या है? कोण। उसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पर क्यू पर 90 डिग्री बन रहा है और समकोण के सामने वाले क्या है? कोण। क्या है बाबू? कोण। चलिए आइए, हम लोग पहला पढ़ा कर लिए। आप किसी त्रिभुज में जो 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाला क्या होगा? कोण। क्या होगा? कोण। सामने वाला क्या होगा? कोण होगा। चलिए ठीक है, आप आइए हम लोग इसके आधार पहचानते हैं और लंब को पहचानते हैं। आई होप आप इतना नोट कर लीजिए कॉपी पे, आगे समझते हैं। चलिए आइए, तो हम लोग अभी क्या सीखे? हम लोग जैसा लिए एक मेरा समकोण त्रिभुज ये है। समकोण त्रिभुज के यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है एंगल। ये नाम है ए, ये नाम है बी और ये नाम है सी। तो बताइए मेरे बच्चों, मैंने पिछला बार बताया आप लोगों को कि समकोण के सामने क्या होगा? क्या होगा? कोण। ये क्या होगा? कोण। क्या होगा? कोण। अब ध्यान से देखिए, हम लोग कोण तो पहचानना आ गया, हम लोगों को कोण पहचानना आ गया, लेकिन अब हम लोगों को आधार पहचानना है। हमारी बताया ना आपको 3 होता है इसमें। एक होता है क्या? कोण। एक क्या होता है आपको? आधार। और एक क्या होता है? लंब होता है। तो कोण हमेशा फिक्स हो जाएगा। कोण मतलब जो एंगल होता है, यानी एंगल यानी 90 डिग्री के सामने जो है वह क्या है? कोण है। अब आइए हम लोग आधार और लंब पहचानते हैं। तो इसका सिंपल एक हम आपको टेक्निक बताते हैं। ऐसा तो बहुत से आपको टीचर मार्केट में बताएंगे, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना है कि आधार और लंब आवश्यकता अनुसार चेंज हो सकता है। जैसे आप ये बात समझिए कि जब आपको प्रश्न में कोई एंगल का जिक्र हो, उस एंगल का जिक्र हो और उस एंगल के ठीक सामने, एंगल के ठीक सामने जो भुजा होगा
वो आपका लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। और जो बच जाएगा वो आधार होगा। जैसे आइए हम इस चित्र में आपको ए के अनुसार लंब निकालते हैं, ए के अनुसार लंब निकालते हैं। ए के अनुसार, ए के अनुसार तो सबसे पहले आप इसका तीन भुजा है समकोण त्रिभुज में, पहला क्या होगा? कोण। कोण का नाम बता सकते हैं आप लोग? एकदम बता सकते हो भैया, ए बी। क्या हो जाएगा कोण का नाम? ए बी। अब आइए हम लोग ए का अनुसार है, अब हमको निकालना है लंब। तो जब भी लंब निकालना होगा, और एक विशेष बात, ये लंब और आधार का इतना खेला है मार्केट में, यानी अपने एग्जाम में, कि इसी पर आपका क्वेश्चन लिफ्ट आएगा। और बहुत से बच्चे इस छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं, जो इनका दिक्कत करते हैं। तो आइए हमको ए का अनुसार निकालना है, तो आप ए पर खड़े हो जाइए, आप ए पर खड़े हो जाइए। मानिए ए पर खड़ा हो गया, तो ए किस पे ताक रहा है? ए किस पे ताक रहा है? इस पे ताक रहा है ना जी। ठीक। अब प्रश्न के अनुसार जो आपको बोला है जिस एंगल के अनुसार, वो जिस पर ताक रहा है वही आपका क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। ए के अनुसार लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, लिख देना है ए के अनुसार। अब देखिए कौन हो गया? लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। ये देखिए तो लंब क्या हो जाएगा? बीसी। लंब क्या हो जाएगा? बीसी। और आधार क्या हो जाएगा? एसी। आधार क्या हो जाएगा? एसी। तो ये हम लोगों का पहला यूनिट, हम लोग इसका मान चलते हैं कि आप पहले समकोण त्रिभुज में लंब, कोण और आधार को पहचानना सीखिए, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर का एकदम मूलभूत इकाई है। जैसे आपको घर बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता पड़ती है ना जी, उसी प्रकार आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कोण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। और ये दोनों चेंज होते रहता है प्रश्न के अनुसार। अब आइए, ये तो हुआ हमारा ए का अनुसार। अब हम इसी चित्र में बी का अनुसार निकालते हैं। आइए अब निकालते हैं बी का अनुसार। अब आइए, कोण तो हमेशा फिक्स है, कोण को किसी एंगल से कोई मतलब नहीं है, कोण को एंगल से कोई मतलब नहीं है। आइए तो कोण क्या हो जाएगा? इसमें कोण का एक ही परिभाषा पता है आपको, समकोण के सामने, समकोण के सामने ए और बी, समकोण के सामने हो जाएगा कोण, ये तो फिक्स है। अब आइए बी के अनुसार, अब आइए बी के अनुसार, तो हम बी पर खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए? बी। पहले इसको बिठा देते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। अब आइए हम खड़े हो गए बी पर। बी ताकिए, बी कहाँ ताक रहा है? बी कहाँ ताक रहा है? ए बी पर, एसी पर। कहाँ ताक रहा है? एसी पर। तो लंब क्या हो जाएगा इसके अनुसार? तो बी के अनुसार। आइए बी के अनुसार लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। किसके अनुसार? बी के अनुसार। बी के अनुसार ये कोण हो गया आपका, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। किसके अनुसार? तो बी के अनुसार। बी के अनुसार। तो इसका आधार क्या हो जाएगा आपका? बताइए, आधार क्या हो जाएगा? बीसी। आधार क्या हो जाएगा? बीसी। और आपका लंब क्या हो जाएगा? ए सी। लंब क्या हो जाएगा? ए सी। तो मुझे उम्मीद है आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में आप कैसे लंब पहचानिएगा, कैसे आधार पहचानिएगा और कैसे कोण पहचानिएगा। अब देखिए हम आपको इसको छोटा छोटा चीज से प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। आपको हम कुछ यहाँ पर होमवर्क लिख देंगे। जैसे चलिए आइए, जैसे हम आपको थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहते हैं, अभी तक क्या पढ़े हमने। तो मेरा पहले यही एक ही यूनिट था, समकोण त्रिभुज में भुजाओं की पहचान। चलिए आइए आपको हम ओदली कराते हैं, मतलब मौखिक रूप से। ये बताइए, आपके समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम पी क्यू आर। चलिए बताइए पी के अनुसार कोण क्या होगा आपका? आप लिखिएगा इसको। आधार के अनुसार कोण क्या होगा आपका? पी के अनुसार। और लंब क्या होगा? आपको इस पर ध्यान दीजिए। अब बताइए फिर से, क्यू के अनुसार, क्यू के अनुसार आपका कोण क्या होगा? आपका लंब क्या होगा? और आधार क्या होगा? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका खुद से आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। चलिए आई होप आप लोग आंसर बना लिए होंगे। हम आपको इसको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए पी के अनुसार बोले तो पी हो या क्यू हो, कोण तो हमेशा फिक्स होता है। सबसे पहला स्टेप, एंगल कहाँ बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कोण। ये क्या हो गया? कोण। ये कोण फिक्स हो गया पी के लिए भी और आर के लिए भी। समझ में आया आप लोगों को? पी के लिए भी और आर के लिए भी। तो पी के लिए कोण क्या हो जाएगा आपका? पी आर।
पी आर। अब आइए आधार, पी पे खड़ा हुई है, पी पे खड़ा हुई है, पी कहाँ तक रहा है, कहाँ तक रहा है, क्यू आर पे, कहाँ तक रहा है, क्यू आर पे। तो आपका लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर। ये हो गया कौन, ये हो गया आपका लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, पी क्यू। ऐसा आप मिला लीजिए। अब इसमें क्यू कौन सा, क्यू अभी फिर से बोल रहा आपको कि कोण कभी चेंज नहीं होता, 90 डिग्री के सामने जो है वही कोण है, वही कोण है। आगे आइए, इसमें कोण क्या हो जाएगा, पी आर, कोण क्या हो जाएगा, पी आर। अब आइए आर कहाँ तक रहा है, पी क्यू पर, आर कहाँ तक रहा है, पी क्यू पर। तो फिर से बता रहे आपको, अच्छा क्यू के अनुसार, एक सेकंड, यहाँ क्यू के अनुसार नहीं होगा, गलती आपको क्वेश्चन दे दिए, आर के अनुसार, किसके अनुसार, आर के अनुसार, आर के अनुसार आइए। तो आर कहाँ तक रहा है आपको, पी क्यू पर, किस कहाँ पर तक रहा है, पी क्यू पर। तो पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, और जो भुजा बच गया क्यू आर आपका हो जाएगा आधार। चलिए ठीक है, इतना ये हो गया आपको। हम आपको इस पर कुछ क्वेश्चन देना चाहते हैं, आप उसको घर से प्रैक्टिस कीजिए और इसको हम आगे क्लास में सोल्व करेंगे। आई होप आप इसको क्लियर उतार लीजिएगा। चलिए आपका ये होमवर्क सेक्शन हो गया। ये क्या अनुसार निकालना है इस फिगर में, और डी के अनुसार निकालना है। क्या क्या निकालना है, तो दोनों में लंब निकालना है, दोनों में कोण निकालना है, और दोनों में आधार निकालना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दूंगा इस पे। अब ये मेरा चैप्टर का रूपरेखा तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इतना ही मेन था। आपको किसी भी त्रिभुज में आप इसका जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना बढ़िएगा। मेन बात है कि प्रैक्टिस कीजिए, कौन सा कोण होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।